ये है DJI का नया प्रोडक्ट DJI माइक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अगर आप वीडियोस बनाते हैं चाहे यूट्यूब के लिए या फिर प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता होगा कि जो साउंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रोफेशनल लेवल माइक्रोफोन है। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये देखिए बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये बॉक्स मिलने वाला है। इस बॉक्स के अंदर ये स्टोरेज पाउच दिया हुआ है जिसके अंदर ऑडियो केबल है। ये विंड स्क्रीन दिया हुआ है। अगर आप विंडी एनवायरनमेंट में माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये केबल है USB to Type C। इसके अलावा बॉक्स में ये केस दिया हुआ है। तो इस बॉक्स को जैसे ही मैं खोलता हूँ ये देखिए यहाँ पर LED नोटिफिकेशन है, बैटरी लेवल्स इस चार्जिंग केस का, उसके बाद में यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। और अंदर 3 यूनिट्स हैं। ये बीच वाला रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है और ये भी ट्रांसमीटर है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा किट है वो इस बॉक्स में समा जाता है। आप आसानी से इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। इस केस को आप चार्ज रखिए और आपको ये जो 3 डिवाइसेस हैं इन्हें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि ये जो केस है इन्हें हमेशा चार्ज रखेगा जब कभी आप इस 3 यूनिट्स को इस चार्जिंग केस में डालेंगे। स्टोरेज के लिए भी काम आता है और ऑफ कोर्स ये जो डिवाइसेस हैं इन्हें चार्ज्ड भी रखता है। अब ये देखिए ये है एक ट्रांसमीटर, ये है दूसरा ट्रांसमीटर, बेसिकली माइक्रोफोन है, इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन दिया हुआ है और ये है मेन रिसीवर। तो ये तीनों यूनिट्स को मैंने बाहर निकाल दिया है। और अगर आप यहाँ पर चार्जिंग केस की तरफ ध्यान दें तो अंदर पॉइंट्स दिया हुआ है। तो बेसिकली जब कभी आप इन ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर को डालेंगे तो ये देखिए नीचे भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो ये चार्ज होता रहेगा। 2 और चीज़ हैं यहाँ पर, ये देखिए ये लाइटनिंग कनेक्टर दिया हुआ है और ये टाइप सी कनेक्टर दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो मेन रिसीवर है जो कि इन दोनों ट्रांसमीटर से जो ऑडियो है उसे रिसीव करने वाला है, तो ये जो मेन रिसीवर है अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ ध्यान दें तो इसके ऊपर मैंने ये क्लिप लगाया हुआ है। इसे मैं निकाल देता हूँ। तो ये लीजिए जो क्लिप है इसे मैंने निकाल दिया है। ये जो क्लिप है मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ। फ़िलहाल ये देखिए ये जो टाइप सी कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर पॉइंट्स है और यहाँ पर भी पॉइंट्स है। तो आप बेसिकली इसे इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एरो दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली आपको ये देखिए यहाँ पर भी एरो है, तो अकॉर्डिंगली आपको इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब ये क्यों दिया हुआ है, ये जो टाइप सी कनेक्टर है ये आमतौर पे आप अपना जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स है उसके साथ में यूज़ करते हैं और इन केस अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास एप्पल डिवाइस है, तो लाइटनिंग कनेक्टर भी दिया हुआ है। ये जो कनेक्टर है आप आईफोन के लाइटनिंग पोर्ट में डाल सकते हैं और अब ये जो माइक्रोफोन है इससे आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑडियो है प्रोफेशनल लेवल ऑडियो वो आपके आईफोन पर रिकॉर्ड होने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इनफैक्ट ये जो माइक्रोफोन है इसे आप ना सिर्फ स्मार्टफोन्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पीसी है तो पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं और इसे आप प्रोफेशनल कैमरे के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये क्लिप दिया हुआ है। अब इसके पहले कि मैं इस रिसीवर को मेरे प्रोफेशनल कैमरे के साथ में कनेक्ट करूँ, यहाँ पर मैं ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो ये देखिए ये है एक माइक्रोफ़ोन और ये है दूसरा माइक्रोफ़ोन और दोनों माइक्रोफोन्स के जो लेवल्स है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट एज़ वेल एज़ राइट। अब इस प्रकार का जो डिवाइस है आपने रोड के साथ में भी देखा होगा। रोड का जो गो वायरलेस 2 है उसके साथ में भी आपको 3 यूनिट्स मिलते हैं जिसमें 2 ट्रांसमीटर्स हैं और एक रिसीवर है। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केस दिया हुआ है जो कि इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है और बहुत सारे अटैचमेंट्स भी दिया हुआ है जिससे आप अलग अलग डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है अगेन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि ये जो रिसीवर है ये बेसिकली आप इसमें डालने वाले हैं और ये ऑटोमेटिकली इसे चार्ज करने वाला है और जब कभी आप इसे इस केस से बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आप इंडिविजुअली इन तीनों डिवाइसेस का यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि रोड के माइक्रोफोन्स, तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है तो आप इंडिविजुअली इन तीनों डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पर भी ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। तो अगर आपको केस नहीं लेके जाना है तो ये 3 डिवाइसेस को भी आप आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो मेनू ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए ये है सेटिंग का ऑप्शन जहाँ पर आप जो सेटिंग है वो कर पाएंगे।
जो माइक्रोफोन का लेवल्स है उसे भी आप सेट कर सकते हैं। लो कट फिल्टर भी दिया हुआ है यहाँ पर, और जो ट्रांसमिशन गेन है इसे भी आप सेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो लेफ़्ट माइक्रोफोन है एज़ वेल एज़ जो राइट माइक्रोफोन है उसका जो गेन है इसे आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड आवाज़ है उसे भी रिकॉर्ड करना है लेकिन कम रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ से आप जो दूसरा माइक्रोफोन है उसका जो नॉइज़ लेवल है उसे कम रख सकते हैं। और यहाँ पर जो अन्य सेटिंग्स है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब ये जो रिसीवर है यहाँ पर ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, जिससे आप जो ऑडियो है उसे मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, ये बेसिकली इसका जो आउटपुट है ये आपका जो कैमरा है उसमें भेजने वाला है। वैसे अगर आप इस प्रकार के डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे कि ये जो कनेक्टर है लाइटनिंग कनेक्टर आईफोन्स के लिए, तो यहाँ पर आपको इस आउटपुट का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस पॉइंट्स के ज़रिए ही जो ऑडियो है ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है उसमें भेजने वाला है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। ये है रिसीवर गेन जो कि मैंने आपको बता दिया, स्टीरियो। अगर आप चाहें तो ये जो माइक्रोफोन है इसका उपयोग करके स्टीरियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 माइक्रोफोन्स दिया हुआ है। और अगर आपको मोनो में रिकॉर्ड करना है तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये है मोनो सेफ्टी चैनल जो कि एक एडिशनल ट्रैक को रिकॉर्ड करने वाला है कम डीबी में, एक तरह से बैकअप ट्रैक होगा। और अगर आप स्टीरियो मोड का उपयोग कर रहे हैं तो ये जो माइक्रोफोन्स हैं इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इस माइक्रोफोन को राइट बना सकते हैं या फिर इस माइक्रोफोन को लेफ़्ट बना सकते हैं इसका उपयोग करके। ये देखिए, तो अगर आप मोनो ट्रैक सेलेक्ट करते हैं तो दोनों माइक्रोफोन्स का जो आउटपुट है वो एक तरह से मर्ज होकर एक ही ट्रैक में आपको मिलने वाला है। आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे लेफ़्ट ट्रैक एज वेल एज़ राइट ट्रैक। तो अगर आपको वैसा ऑप्शन चाहिए, मतलब कि जो ऑडियो है आपको अलग अलग ट्रैक पर रिकॉर्ड करना है, तो जो स्टीरियो मोड है आप इसका उपयोग करें। फ़िलहाल मैं इसे मोनो पे रखता हूँ। ये है माइक्रोफ़ोन, इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है और ये क्लिप के साथ में आता है। ये जो क्लिप है आप अपने शर्ट में डाल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये मैग्नेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो मैग्नेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर चिपक जाता है। अगर आप चाहें तो ये जो मैग्नेट है इसका उपयोग करके आप ये जो माइक्रोफ़ोन है इसे हाइड भी कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन ये देखिए, ये क्लिप बेस्ड है और माइक्रोफ़ोन यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे अगर आपको लैवेलियर माइक्रोफ़ोन का उपयोग करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आप एक लैवेलियर को यहाँ पर प्लग इन कर सकते हैं और जैसे आप दूसरे लैवेलियर माइक्रोफ़ोन्स यूज़ करते हैं उसी प्रकार से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो यूनिट है इसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ये देखिए, जो विंड स्क्रीन दिया हुआ है इसे आप यहाँ पर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कनेक्ट हो गया है। ये जो विंड स्क्रीन है बेसिकली जो विंड नॉइज़ है इसे एलिमिनेट करता है। तो अगर आप वैसे एनवायरनमेंट में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका उपयोग करें। चलिए, ये जो रिसीवर है इसे मैं मेरा जो प्रोफेशनल कैमरा है उसके साथ में कनेक्ट करता हूँ। उसके लिए आपको ये जो क्लिप दिया हुआ है ख़ास करके कैमरा पर अटैच करने के लिए, उसे मुझे यहाँ पर इस प्रकार से अटैच करना है। ये देखिए, और ये जो शू माउंट है यहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये देखिए अब ये कनेक्ट हो चुका है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये जो डिवाइस है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है और एक तरह से आपको बढ़िया हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आप रन एंड गन वीडियो शूट करते हैं तो ये जो माइक्रोफ़ोन है आपके लिए काफ़ी काम में आ सकता है। एक तरह से आपको बहुत ही बढ़िया वायरलेस फ्रीडम देता है। वैसे इसे कनेक्ट करने के बाद आपको ये जो केबल है इसे यहाँ पर आउट पोर्ट जो है उसमें कनेक्ट करना है और जो दूसरा पॉइंट है उसे आपको जो कैमरे का माइक्रोफ़ोन इन पोर्ट है उसमें इस प्रकार से डालना है। ये देखिए, तो जो सेटअप है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अब ये जो माइक्रोफोन्स हैं इनका जो ऑडियो है ये रिसीवर पकड़ने वाला है और कैमरे में फीड करने वाला है। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये इस DJI का जो माइक्रोफ़ोन है इसे मैंने यहाँ पर क्लिप किया हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ से जो साउंड है ये आ रहा है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो ये जो माइक्रोफ़ोन है इसे मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ और यहाँ से भी मुझे लगता है कि जो आवाज़ है काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। वैसे ये जो दोनों माइक्रोफोन्स हैं ये दोनों एक्टिव हैं। अगर मैं चाहूँ तो एक माइक्रोफ़ोन को ऑफ़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस दोनों माइक्रोफ़ोन को ऑन रखा हुआ है ताकि आपको अच्छा आइडिया मिल जाए। और वैसे मैंने जो साउंड है ये मोनो पे रखा हुआ है, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग हो रहा है लेफ़्ट एज़ वेल एज़ जो राइट माइक्रोफोन्स है ये एक ही ट्रैक में आने वाला है। मैं इन्हें सेपरेट नहीं कर सकता हूँ और वैसे मुझे ज़रूरत भी नहीं है। इस माइक्रोफ़ोन का जो रेंज है ये काफ़ी बढ़िया है। इसका रेंज तकरीबन 250 मीटर्स के आसपास है। वो टेस्टिंग भी मैं आपको करके बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो माइक्रोफ़ोन है ये किस प्रकार से काम करता है। इस पर क्लिप दिया हुआ है, आप अपने जो शर्ट है उस पर इस प्रकार से माइक्रोफ़ोन को अटैच कर सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है। वैसे अगर आप चाहें तो ये जो माइक्रोफ़ोन है इसे इस प्रकार से भी क्लिप कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा भाग जो है ये अंदर की तरफ चले जाए
वैसे जो साउंड क्वालिटी है ये कैसी है, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताइए। और इस माइक्रोफ़ोन को आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जो माइक्रोफ़ोन है इसे हाइड करना है तो यहाँ पर जो मैग्नेट दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो मैग्नेट है इसे मैंने निकाल दिया है। और ये जो माइक्रोफ़ोन है इसका ये जो भाग है ये मेटालिक है, तो इसे मुझे यहाँ पर रखना है। और ये जो मैग्नेट है इसे ये देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से मैंने जो टी शर्ट पहना हुआ है उसके अंदर मैंने माइक्रोफ़ोन को डाल दिया है। अब काफ़ी हद तक इससे जो साउंड क्वालिटी है ये भी चेंज हो जाता है, आपने शायद नोटिस किया होगा। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको माइक्रोफ़ोन को कंसील करना है तो। वैसे फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर इस प्रकार से पहनता हूँ। और इन केस अगर आप लावेलियर माइक्रोफ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी कि आपका जो लावेलियर माइक्रोफ़ोन है उसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन आपको एक लावेलियर माइक्रोफ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सिस्टम है परफेक्ट है। तो जैसा कि दूसरे माइक्रोफ़ोन्स के साथ में होता है, आप जो ऑडियो लेवल्स है, जो गेन्स है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों ही जो माइक्रोफ़ोन्स दिया हुआ है उनका उपयोग करके, और जो मेन रिसीवर है उसी से आप कर पाएंगे। -12 dB से लेकर 12 dB तक का रेंज अवेलेबल है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये तकरीबन 70 to 80 मीटर्स के आसपास है। 100 मीटर्स नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसका जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका रेंज है तकरीबन 250 मीटर्स तक का। और मैं इस वक्त आगे चल के जा रहा हूँ। मेरा जो बैक है ये कैमरे की तरफ है और कैमरा काफ़ी दूर है। मैं पूरा जो एंड है वहाँ तक जाने वाला हूँ। और ये देखिए फ्रेम में मैं दिख रहा होगा। तो ये जो ट्रांसमीटर मैंने पहना हुआ है, फ़िलहाल तो मैं एक ही ट्रांसमीटर का उपयोग कर रहा हूँ। जो रिसीवर है वो कैमरे पे लगा हुआ है और एक तरह से डायरेक्ट व्यू नहीं है क्योंकि मेरा जो बैक है वो कैमरे की तरफ है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आप जो आवाज़ है वो सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो एनवायरमेंटल आवाज़ है, थोड़ा सा विंड ब्लो हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको वो जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देने वाली है। मैं नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ और मैं अब काफ़ी दूर पहुँच गया हूँ। जैसे कि मैंने कहा, जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 70 to 80 मीटर्स के आसपास है। और मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मुझे तकरीबन 20 मीटर्स का रेंज मोर देन सफिशेंट है। लेकिन ये जो माइक्रोफ़ोन है इसका जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस के लिए इतना जो रेंज है आपके काम में आ सकता है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं कि जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है। और वो देखिए कैमरा वहाँ पर है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये जो ट्रांसमीटर मेरे पास है इसे आप बेसिकली जो रिसीवर जो मैंने कैमरे पर लगाया हुआ है उसी से ही आप कंट्रोल कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जो रिसीवर है उससे आप ये जो ट्रांसमीटर है, 2 ट्रांसमीटर्स हैं, इनमें से किसी भी ट्रांसमीटर को आप स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कि म्यूट कर सकते हैं। और जो गेन वैल्यू है ईच ट्रांसमीटर्स का ये भी आप सेटअप कर सकते हैं। और फ़िलहाल जो मैं ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ साथ में मैं विंड स्क्रीन का भी उपयोग कर रहा हूँ ताकि जो विंड नॉइज़ है वो रिकॉर्ड ना हो। मैं फिर से कह दूं कि मैं नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूं और अब मैं कैमरे की तरफ चल के आ रहा हूं। मुझे लगता है कि जो ऑडियो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हुआ होगा, वैसे मैं बाद में चेक कर लूँगा। अब इस रिसीवर में एक और ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर आप जो सेफ्टी ट्रैक है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो रिसीवर है इसका उपयोग करके आप रिकॉर्डिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बहुत सारे जो डिवाइसेस है उसके साथ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब मैं कैमरे के पास पहुंच गया हूं और ये देखिए जो ट्रांसमीटर है मैंने इस तरीके से पहना हुआ है। ये जो इंडिविजुअल माइक्रोफोन्स है ये आपको तकरीबन 5.5 आवर्स का नॉन स्टॉप यूसेज दे सकते हैं। और जो रिसीवर है वो भी आपको तकरीबन 5 आवर्स का यूसेज टाइम दे सकता है। और जो चार्जिंग केस है इसका उपयोग करके आपको तकरीबन 15 आवर्स का यूसेज टाइम मिल सकता है। और ये जो दोनों ट्रांसमीटर्स हैं इनके अंदर बिल्ट इन स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। तो यूजिबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप इसे रोड का जो वायरलेस गो टू है उसके साथ में कंपैरिजन करें तो। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये कैसी है आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अब इस DJI माइक का प्राइसिंग क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये जो माइक्रोफ़ोन है ये आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।